तो अफनान साहब, वज़ीर आज़म जो दावा कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने आज बताया कि बेहतरीन तिब्बी सहूलियात नून लीग को मियाँ साहब को इस वक्त दी जा रही हैं, आपकी जमात मुतमईन है इस वक्त उन पूरी सहूलियात से जो हुकूमत फराम कर रही है इस वक्त मियाँ साहब को? देखिए, हम मुतमईन तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस हकूमत ने पहले एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी और इस हकूमत ने एक ऐसा कॉन्कॉक्टेड केस क्रिएट किया जिसकी वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया। फिर ना सिर्फ उन्होंने ये किया, उनको घर से खाना आना बंद कर दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी पे जाके ये कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं जाके भी ये जो है एयर कंडीशनर और ये जो टेलीविज़न है ये भी मैं इनसे ले लेता हूँ। और अब एक आदमी जिसकी उम्र 70 साल है, उसको किडनी का भी मर्ज़ है, उसको हार्ट के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और उसको दीगर बीमारियाँ भी हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो उसके साथ जब आप इस तरह का सलूक करेंगे और फिर जब बार बार ये कहा गया कि भाई आप जो है वो इस तरह ज़्यादती ना करें, सियासत तो चलती रहती है, आप अगले की ज़िंदगी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने मजाक उड़ाया आगे से। ये आज भी मजाक उड़ा रहे हैं पीटीआई वाले। आप सोशल मीडिया पे जाके देखें तो कहते हैं कि जो सर्विस मियाँ साहब को दी जा रही है ये क्या पाकिस्तान के आम कैदियों को भी यही मिलती है? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का जो जहरीला प्रोपेगेंडा है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और शरीफ फैमिली और PMLN के ख़िलाफ़ किया गया। अब जब हालात इस कदर ख़राब हो गए कि इन्होंने ख़ुद लगा कि ये मामला बहुत ख़राब है, तो तब आके ये मासूम बन के टीवी पे कह रहे हैं कि मैं तो अपनी गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं किसी की क्या गारंटी। आप अपनी गारंटी नहीं दे सकते, आप किसी की क्या गारंटी दें? आपके हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है, आप इतने मासूम, आप इतने सीधे हैं। तो आपको किसने कहा था कि आप कहें कि मैं टेलीविज़न लेता हूँ, मैं AC लेता हूँ? आपको किसने कहा था कि आप बोले कि मैं जो हूँ वो इनको जेलों में बंद करूँगा, मैं इनको रुलाऊँगा? आप उस वक्त आपकी अकल जो है वो घास चरने गई हुई थी क्या? तो ये इन्होंने मामला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हेल्थ का जो है वो खुद ख़राब किया है। और ये ना सिर्फ ये बल्कि जो इनको लेके आए वो भी जिम्मेदार है जो मियाँ साहब की हेल्थ आज इस हद तक ख़राब हुई है। ठीक है, दोनों जमातें इस वक्त मुतमईन नहीं हैं, जो उनके कायदीन को जो भी इस वक्त तिब्बी सहूलतें फ़राम की जा रही। रमेश कुमार साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा बेहतरीन तिब्बी सहूलियात हम फ़राम कर रहे हैं। जो सेहत का मामला है, ज़ाहिर है उस पर ना सियासत किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो हुकूमत की अपोजिशन की हो, किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म अगर सहूलियात फ़राम कर भी रहे हैं तो हुकूमत का तो एक काम है, इसमें क्रेडिट लेने वाली क्या बात है कि वो आएँ और एक यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद की तकरीब से बताएं कि वो बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम कर रहे हैं मियाँ साहब को? देखिए, एक प्रोपेगेंडा चल रही है कि मेडिकल हेल्थ के हवाले से ख्याल नहीं किया जा रहा। उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दी है और वो भी एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बात की है। मियाँ साहब की जो तबीयत है वो बिल्कुल सीरियस है और अभी भी सीरियस है, क्योंकि जो 5 स्टंट लगे हुए हैं उसमें से 3 स्टंट उनके बंद हो चुके हैं। कैरोटिड आर्टरी उसकी 90% ब्लॉक हो चुकी है और प्लेटिलेट्स को अगर कंट्रोल करते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं तो फिर किडनी के ऊपर असर पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ों में क्रिटिकल तरीके से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो डॉक्टर भी बहुत सारे परेशान हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए कि जब भी कोई ब्यूरोक्रेट, जब भी कोई सियासतदान केसेस में आता है तो वो बीमार हो जाता है। इस वजह से ये यहाँ पे कहावत बनी हुई है, भाई जिसको भी होता है और वो जाके हॉस्पिटल में कोई न कोई बहाना करके लेट जाता है। तो इस वजह से वो ज़रूर बात की जाती है, मगर मैं समझता हूँ मियाँ साहब के हवाले से वो जेन्युइन रीज़न है, वो बिल्कुल बीमार है और इस वजह से उनको हाई कोर्ट ने एक रिलीफ दिया भी है, मगर उनको टेंशन फ्री होना भी चाहिए। मगर साथ में अगर ये भी देखा जाए कि 3-3 मरतबा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत कर चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 60-70 साल के जो जेलों के अंदर होंगे, जो मुख्तलिफ अमराज में आ गए हैं, कोई हेपेटाइटिस में, कोई कैंसर में, कोई किस में, जिन्होंने, तो मैं समझता हूँ फिर तो उसके लिए लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए कि जो ऐसे लोग जो ऐसे अमराज में अगर मुतला है तो फिर उनके लिए भी कोई रिलीफ होना चाहिए। बड़े के लिए हो रहा है, छोटे के लिए क्यों नहीं हो रहा है? मैं आज इसकी स्टडी कर रहा था कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, दुनिया के अंदर जो है वो उसके लिए कानून क्या है, तो और दुनिया उसको कैसे देख रही है उसके ऊपर मैं थोड़ी स्टडी कर रहा हूँ। कल हो सकता है इसके ऊपर कुछ ब्रीफ में इसके ऊपर बात भी करूँ, लिखूँ भी सही। मगर ये एक वतीरा बन गया है कि हेल्थ इशू को बना के रिलीफ भी लिया जाता है और हेल्थ इशू को बना के सियासत भी की जाती है। तो जहाँ पे जेन्युइन केस हो
वहाँ पे ऐसी सियासत भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हेल्थ इशू बना के सियासत करता है तो उसके कॉल फैल से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मगर कम से कम बीइंग ए गवर्नमेंट हमें एज ए सियासतदान, हमें हमारा अखलाक, हमारा मज़हब, हमारा धर्म हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम ऐसे इशू के ऊपर कभी भी किसी की तकलीफ़ को देखकर हम उसके ऊपर सियासत करें या उसके ऊपर हंसी मजाक करें। ये अच्छी बातें नहीं है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं आज भी दुआगू हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है, जो भी केसेस हो वो तो अपने तौर पे केसेस के हवाले से वो कोर्ट चल रही है, वो डिसाइड करेंगे, मगर उसको अल्लाह ज़िंदगी दे और उनकी सेहत जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ एज ए मेडिकल डॉक्टर, जो मैं इसकी जो कंडीशन देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई रिस्क पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं। लेकिन रमेश कुमार साहब तशवीश की बात यह है कि अभी दोनों जमातों के नुमाइंदगान पीपल्स पार्टी और नून लीग का आप मौक़िफ़ सुन चुके हैं और दोनों ही जमातें अपने अपने कायदीन को मिलने वाली सहूलतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक बड़ा सवाल हुकूमत के सामने है, इनको मुतमईन भी करना है, आपको ऐसी सहूलियात फराम करनी है। मेरे ख्याल में सहूलियात के हिसाब से मियाँ साहब को तो खैर फैसिलिटी थी, एसी वेसी था। और मुझे ये थोड़ा सा पता चला है कि आसिफ साहब को जो है वो एसी, मुझे पीपल्स पार्टी के ही किसी बंदे ने बताया कि आसिफ साहब के पास एसी भी नहीं है और इंसुलिन के लिए फ्रिज भी बाहर रखा गया है। तो ये उन्होंने बताया, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनको दी गई है या नहीं दी गई है, मगर मैं समझता हूँ कि नॉर्मली जो है, जो इस वक्त जो पाकिस्तान का कानून है वो फैसिलिटी के हकदार हैं इस वक्त के कानून के मुताबिक। आगे कानून चेंज होते हैं कि क्या उनकी जिसकी सज़ा होती है उस मुताबिक उसको करते हैं। मगर इस हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि इंटरनेशनली हमें देखना पड़ेगा कि जो भी लोग जो इस उम्र में आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आसिफ साहब का या मियाँ साहब की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हज़ारों कैदी होंगे जो ऐसे हालात में से गुज़रते होंगे, उनको भी पसीने आते होंगे, उनकी लाइफ कैसे गुज़रती है। और यहाँ तो देखो ना, यहाँ तो कुदरत का निज़ाम, आजकल कोई कहता है क़यामत बाद में, मैं तो कहता हूँ जो आज यहाँ पे करता है वही कल यहाँ पे भुगतना पड़ता है। तो जो 3-3 मरतबा हुकूमतों में रहे, उनको इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए था कि यार कैदियों के अंदर हम जाएँ, विज़िट करें, थानों की हैसियत क्या है, पोजीशन क्या है, जेलों की पोजीशन क्या है, और जेलों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसकी ग़िज़ा क्या है, उनसे क्या जो वो हो रहा है। मैं सच बताऊं, कुछ हमारे लोग रमेश कुमार साहब अभी कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत ने सहूलियात फराम की हैं, कहीं भी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं, आपको पता है ज़िंदगी में मुझे मेरे वालिद ने कहा है, कहीं कोई मोड़ हो जहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़े वहाँ पे खामोशी ज़रूर इख्तियार कर लिया करो अगर बोल नहीं सकते हो तो, मगर उसके लिए आप अपने झूठ बोल के किसी और का गुनाह अपने सर पे नहीं लिया करो। तो मैं हमेशा अपने मज़हब को फॉलो करता हूँ, अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, अपने वालिद के कह के ऊपर चलता हूँ और अदब और आदाब के दायरे में रहता हूँ। जहाँ पे मुझे जिस चीज़ का पता नहीं है और सुनी सुनाई हुई जो बातें होती हैं उन चीज़ों के ऊपर मुझे तो कोई कहता है इसने ये चोरी की, ये की, मैं कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से जहाँ पे देखी हुई है, जैसे बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता है, सिंध के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, मैं तो उधर कहता हूँ कि यार आप लोगों की वकालत क्यों करते हो जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ तो। मगर जहाँ पे मैंने देखी हुई नहीं होती वहाँ पे तो कम से कम मैं कहता हूँ कि आदमी कहे कि भाई जो इदारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो उसको देखे और उस हवाले से वही जवाब दें। तो उस हवाले से नहीं होना चाहिए, इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।